हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं और यह प्रश्न जो है BHDAE 182 का है और यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षा हुई है उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है और आने वाले परीक्षाओं में भी इस प्रश्न के आने की संभावनाएं 100 में 110% है। सो आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा जो है इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूअर्स जो कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको इग्नू से रिलेटेड ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड की जाती है एग्ज़ाम के पहले और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड करा दी जाती है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है। तो आप स्क्रीन पर अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। प्रश्न एग्जाम में आता है कि उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के भेदों का विस्तृत वर्णन कीजिए। काफ़ी ज़्यादा बार जो है परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले आंसर के अंतर्गत आपको लिखना है कि उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के निम्नलिखित भेद होते हैं जो इस प्रकार हैं। क्या लिखेंगे? उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के निम्नलिखित भेद होते हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है स्वर यंत्र मुखी। ओके, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि वह वर्ण जिसका उच्चारण हम स्वर यंत्र मुख की सहायता से करते हैं उसे स्वर यंत्रमुखी कहा जाता है और हिंदी वनमाला में केवल ह जो है इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। क्या समझे? स्वर यंत्रमुखी वह वर्ण जिसका उच्चारण हम स्वर यंत्र मुख की सहायता से करते हैं उसे स्वर यंत्रमुखी कहा जाता है और हिंदी के वनमाला में केवल जो ह है वह इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला है कंठ मार्ग। ओके, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि कंठ मार्ग के अंतर्गत वे सभी वर्ण शामिल है जिसका उच्चारण स्थान कंठ के द्वारा होता है। इस श्रेणी में अ एवं आ के साथ जो है अह भी शामिल है। समझ गए? अगला है तालु। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि जिन वर्णों का उच्चारण तालु के माध्यम से होता है उसे तालु वर्ण या तालव्य वर्ण भी कहते हैं। यह जिह्वा के स्पर्श के द्वारा जो है बोला जाता है, यानी कि जब हम तालु वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा जो है हमारे हम जिह्वा मतलब क्या? जीभ। ओके, जब हम इन तालु वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जीभ का स्पर्श होता है। ओके, तो इन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा जो है स्पर्श होती है। इसके अंतर्गत छोटी ई एवं बड़ी ई शामिल है। इसके अलावा च, छ, ज, झ, य ओके और सलगम वाला स भी शामिल है। क्या समझे? तालु किसे कहते हैं? तालु वर्ण क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण तालु के माध्यम से होता है उसे तालु वर्ण या तालव्य वर्ण भी कहते हैं। यह जिह्वा के स्पर्श के द्वारा बोला जाता है। इसके अंतर्गत छोटी ई और बड़ी ई शामिल है और इसके अलावा च, छ, ज, झ, य और सलगम वाला स शामिल है। इसके बाद आता है मूर्धन्य। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि जिन वर्णों का उच्चारण हम मूर्धा से करते हैं उसे मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। इसका उच्चारण भी जिह्वा के स्पर्श के द्वारा होता है और इसके अंतर्गत त, ट, ड, ढ, र आदि शामिल हैं। समझ गए ना? इसके बाद आता है ओष्ठाय। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि जिन वर्णों का उच्चारण ओठों के सहायता से होता है उसे हम ओष्ठाय वर्ण कहते हैं। इसका उच्चारण दोनों ओठों की सहायता से होता है। इसके अंतर्गत बड़ा उ, प, फ, ब, भ आदि शामिल है। समझ गए? तो ओष्ठाय क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय दोनों ओठों जो हैं आपस में टकराते हैं उसे हम ओष्ठाय वर्ण कहते हैं। इसका उच्चारण दोनों ओठों की सहायता से होता है और इसके अंतर्गत जो है बड़ा उ, प, फ, ब, भ आदि स्वर जो है शामिल है।
इसके बाद आता है दांत्य। ओके, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय दोनों दांत जो है एक दूसरे से टकराते हैं, स्पर्श होते हैं, उसे हम दंत्य वर्ण कहते हैं और इसके अंतर्गत त ल आदि वर्ण आते हैं। समझ गया। इसके बाद आता है कंठ तालव्य। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि जिन वर्णों का उच्चारण जो है कंठ तालु के सम्मिलित प्रयास से संभव हो पाता है, उसे हम कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं और इसके अंतर्गत ए और ए स्वर शामिल हैं। क्या समझे? कंठ तालव्य, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंठ और तालु का जो है स्पर्श होता है, यानी कि कंठ और तालु के सम्मिलित प्रयास से जो है हम कंठ तालव्य वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं। ऐसे वर्णों को हम बोलते हैं कंठ तालव्य वर्ण और इसके अंतर्गत जो है ए और ए जैसे स्वर जो है शामिल है। इसके बाद आता है कंठोष्ठया वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और ओठों के सम्मिलित प्रयास से होता है, उसे कंठोष्ठया वर्ण कहते हैं और इसके अंतर्गत ओ और औ जैसे स्वर जो है शामिल है। अगला है अनुनासिक और नासिक्य। ओके, तो अनुनासिक नासिक्य वर्ण क्या है? वे वर्ण जिसका उच्चारण मुख्य और नासिक के योग से होता है, उसे हम अनुनासिक नासिक्य वर्ण कहते हैं और इसके अंतर्गत न म आदि स्वर शामिल है। समझ गए? तो आई थिंक आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा कि उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। और विश्वास नहीं होता है तो आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र उठाइए, उसमें यह प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। और ये मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आपको इसको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर आएंगे, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं चैनल पर अपलोडेड हैं और अपलोडेड होंगे भी। ओके, एग्ज़ाम के आते आते। और साथ ही साथ जो है PDF जो है आपको सारे PDF जो हैं इस सब्जेक्ट के और BAG BCom BSc के सभी की जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन का जो PDF है आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, और एक चीज़ यहाँ पर मैं जाते जाते आपको बता दूँ कि आप बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि मैं सभी प्रश्नों का आंसर जो है आप एज ए पैराग्राफ लिख करके आते हैं, तो आपको आंसर जो है एज ए पैराग्राफ लिख करके नहीं आना है। मैं जैसे PDF में हेडिंग वाइज करके पॉइंट वाइज करके बताता हूँ, वैसे ही करके जो है आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं, तभी आपको अच्छा स्कोर जो है मिलता है। ओके, तो मैं जैसे बताता हूँ PDF में, वैसे ही करके आप एग्ज़ाम में लिख करके आइए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।